जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को है। पारण 2 दिसंबर को प्रातः 6:15 बजे से लेकर के 8:15 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। जैसा कि मोक्षदा नाम है, उसी प्रकार से सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाते वाला अगर आप मोक्ष की कामना से करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो भगवान के चरणों में परम भक्ति की प्राप्ति होगी। जिस भावना से करेंगे उस कामना की पूर्ति अवश्य होगी। इस एकादशी व्रत को करने से अनंत गुना जो बड़े बड़े यज्ञ आदि करने का पुण्य फल मिलता है, वो अकेली से एकादशी के व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाता है। तो मेरे भाई बहन, इस व्रत की विधि उसी प्रकार से है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। इस व्रत में इस दिन जो है दामोदर स्वरूप भगवान जी की यानी कि दामोदर नारायण की पूजा विशेष रूप से किया जाता है। नहीं, भगवान विष्णु जी का ही पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा या अन्य पूजा कर सकते हैं। हालांकि इस बार एकादशी के दिन प्रातः 8:20 से शाम तक भद्रा है और भद्रा पृथ्वी लोक का है, लेकिन पूजा पाठ करने में, सत्कर्म करने में भद्रा का कहीं कोई दोष नहीं है। हाँ, विशेष अनुष्ठान आदि के लिए भद्रा उचित नहीं माना गया है, पर सत्कर्म करने के लिए बहुत ही उत्तम है। आप कर सकते हैं, करना चाहिए। एक दिन पहले से लहसुन, प्याज, बैगन, मांस मदिरा का त्याग करते हुए, सूर्यास्त के पहले भोजन करते हुए और रात्रि में ही मंजन कर लेना चाहिए। प्रातः उठने के बाद आसपास नदी हो, तीर्थ हो, वहाँ जाके स्नान करना चाहिए। नहीं, घर में ही तीर्थ का जल मिला करके फाइनल स्नान करना चाहिए। तेल, साबुन और कृत्रिम जो है जो कहते हैं स्प्रे वगैरह सबका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपना दाढ़ी वगैरह भी नहीं बनाना चाहिए। जो डेली बनाते हैं, जिनके लिए मजबूरी, उनकी बात अलग है, उनको दोष नहीं लगता, पर आम तौर पे जो कभी कभी बनाते हैं उनको नहीं बनाना चाहिए। लाली, लिपस्टिक इत्यादि में देवियों को, मतलब किसी भी कृत्रिम चीज़ों में तमाम प्रकार की जो है मिलावट होती है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? भगवान कन्हैया जी की, दामोदर स्वरूप की अथवा अपने नारायण जी की विशेष पूजा अर्चन करनी चाहिए। रोज 11 तुलसी चढ़ाते तो इस दिन आप कम से कम 100 तुलसी दल चढ़ाएं। रात्रि जागरण करें, कथा श्रवण करना चाहिए। और व्रत का नियम तो यही है कि हम निर्जला रहें अथवा एक समय जल पी के रहें, दूध पी के रहें, एक ही समय, नहीं तो फल खा के रहें, दिन भर खाते रहें। ऐसा करना उचित नहीं है। जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सामान्यतः दाल रोटी अथवा सब्जी रोटी उनको दे सकते हैं। उनको देने में कोई दोष नहीं है। भगवान को भी खिला सकते हैं, पर चावल, बैगन, मसूर का दाल, लहसुन, प्याज, इस सब का प्रयोग बिल्कुल भी दशमी, एकादशी, द्वादशी को चावल कर सकते हैं, पर बाकी चीज़ों को नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसकी कथा भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी के पूछने पर बताते हैं कि प्राचीन काल में एक कथा प्रारंभ होती है। गोकुल नगरी में बैखानस नाम का बड़ा ही पुण्यात्मा राजा था। चारों वेद के विद्वान उनके नगर में रहते थे। और शास्त्री जी, जरा हमारे भैया का गार्डन भी दिखाते रहिए। नगर में रहते थे और सब लोग बड़े प्रसन्न थे। अरे मुझे भी रखो भैया। बड़े सारे लोग प्रसन्न थे। एक बार राजा को स्वप्न हुआ कि उनके पिताजी नरक लोक में हैं, उनका उद्धार कैसे हो। वो उनसे अपने उद्धार की कामना करते हैं। राजा बड़े ही चिंतित हो गए और चिंतित होकर के आके अपने जो उनके आचार्यगण थे उनके सामने उन्होंने बात को रखा। उन लोगों ने भी कहा, महाराज इसका समाधान हम तो नहीं कर सकते हैं, नज़दीक में ही पर्वत ऋषि के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसा स्वप्न मैंने देखा है कि मेरे पिताजी नरकगामी हो गए, उनका उद्धार कैसे हो। वो अपने दिव्य दृष्टि से पता करते हैं महाराज पर्वत ऋषि जी कि आपके पिताजी पूर्व जन्म में उन्होंने महापाप किया था। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी को बहुत मानते थे, एक बार जो है रति समय में उनको जो है उनके साथ बिताया, पर दूसरी पत्नी की इच्छा होने पर भी उसका साथ नहीं दिया। उस पाप के कारण अपने आचरण का उन्होंने सही प्रयोग नहीं किया, उनको नरक भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है उनके निमित्त आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। महाराज बैखानस ने पूछा कि प्रभु आप ही बताइए। उन्होंने कहा, मोक्षदा एकादशी व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की आने वाली है, उसको आप विधि विधान पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक कीजिए और ऐसी भावना से कीजिए कि हमारे पिताजी को उत्तम लोक की प्राप्ति हो, पापों से मुक्ति हो। राजा ने वैसा ही किया और उनके पिताजी को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। उनका जीवन आनंद में हो गया। बाद में महाराज बैखानस भी भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हो गए। तो इस एकादशी का महत्व है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक हर एक व्यक्ति जो करता है उसके पूर्वजों के साथ में उसका भी उद्धार हो जाता है। मन में कोई दुविधा हो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। हर एक व्यक्ति को
दोनों पक्ष की एकादशी व्रत करना चाहिए, उसमें कोई दुविधा नहीं है। और चूंकि एकादशी के दिन व्रत करने का पुण्य मिलता है, अगर जो नहीं करते हैं उनको अन्न खाने का दोष लगता है। तो सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत है, उनमें भी मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत अवश्य कीजिए। जय श्री राम।